कभी आपने बात की हिंदू राष्ट्र की उनसे? नहीं, जरूरत ही नहीं। हम कभी सरकार के भरोसे हिंदू राष्ट्र की नहीं है। एक बात और बड़ी कैसे बनेगा? हम समझाता हूं। हिंदू, इस देश का हिंदू अपने आप को पहले कट्टर हिंदू बनाए, अच्छा, तब भारत हिंदू राष्ट्र। कट्टर हिंदू की जरूरत क्या है? आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, उसके परंपरा हमारी आप पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। धंधा बंद करवाएगा क्या? फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं, को पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। क्या बोलूं मैं इस पे? किसने कहा था कि ग्रांट को आप जो टोटल ग्रांट थी वो 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट, 4800 करोड़ रुपए की ग्रांट वो आपने बांटी 4840 करोड़। जिनका नाम ही काफी है, जो मनुष्यों के नेता है, नरों में सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, सम्मोहित करने वाले, दिलों पर राज करने वाले, अर्थात हमारे लाडले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। राम को मानते हो ना? राम ने सबरी का जूठा खाया था ना? हाँ बिल्कुल खाया था। कोई जातिवाद नहीं ना? बिल्कुल जाति भाई ये फंस गया। राम ने केवट को अपने बराबर बैठाला, बिल्कुल बराबर रखा ना। कि राम ने अपने घर की जो आया, हम लोग जो आया बोलते हैं, मंथरा जो थी वो नौकरानी थी ना, उसके कहने में 14 वर्ष का वनवास। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो आज का है कट्टर और सनातन, ये कहने की जरूरत क्या है? आज हमारा हिंदुस्तान तब भी था और आज भी है। इसमें कहीं न कट्टर कहाँ से पैदा हो गया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है। अरे मुझे राजनीति कट्टर क्यों लिखा तुमने? कट्टर तो कट्टर हो तुम, हिंदू हो, हिंदू पैदा भाई, हिंदू माँ बाप की औलाद हो तो हिंदू हो। इसमें कट्टर लिखने की क्या जरूरत है? किसने कहा तुमने कट्टर लिखने के लिए? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। चलो भाई, कोटा मिल रहा है 5 किलो, आदेश है तो 4 किलो मिल रहा है। बात तो सही है। 32,000 रुपया पोषण आहार मिल रहा है बच्चे लोगों को, वहाँ खाना ना खिला के बिस्कुट बांटा जा रहा है। तो डबल इंजन का सरकार से हम यही पूछना चाहेंगे कि 2 खम्हा को खम्हा नहीं कहा जाता है। हम एक छोटा किसान हैं, हम अपने बच्चे को खेत में काम करा के पढ़ाए हैं। आज हमारा बच्चा योग्यता हो गया है तो उसके लिए क्या बोलते हैं लोग कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो फौज में जाइएगा, इतना पैसा दीजिएगा तो पुलिस में जाइएगा। 4 किलो अनाज मिल रहा है, अंगूठा क्यों लगाइए और क्यों ले रहे हैं? आपका अधिकार है, आप अंगूठा लगाइए और 5 किलो अनाज लीजिए। अच्छा आप नहीं लेते हैं, इसके बाद गलत आप है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक मिनट बाबा, एगो जवाब देनी है कि आपका अधिकार है अंगूठा लगाने का। अभी बता दे भाई, आप अंगूठा क्यों लगाती हैं? अगर हम अंगूठा नहीं लगाएंगे तो 3 महीने के बाद हमारा नौकरी कट जाएगा। 3 महीने के बाद हमारा नौकरी कट जाएगा। जो भी 4 किलो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। मजा आया। मोदी जी, आप लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं बीजेपी वाले कि आपके आरएसएस से कोई? हमने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता है। लेकिन ये भी तो झूठ है। आपका हिंदुत्व का नारा था जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है?
स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? हलवाई क्या? लाइए राहुल जी। सर डालिए अपना वोट डालिए। देखना रमेश चाचा वोट डाल गए क्या? रमेश मिश्रा जी जी 1 घंटा पहले डाल के चले गए। वो तो 1 घंटा पहले आ गए होते तो आज हमारी मुलाकात हो जाती उनसे। क्यों तेरी घर बातचीत नहीं होती? 15 साल हो गए मरे हुए उन्हें और 5 साल बाद वोट डाल के चले जाते हैं। अब 5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी बहिन छिनरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश दादी चोदरा होश में आओ। पापा पापा हिंदू खतरे में है पापा। नहीं बेटा 11 लाख से ज्यादा बच्चे इस देश में स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, जिसमें से 7 लाख लोग सिर्फ हमारे यूपी के बेटा। नहीं पापा पर सच में हिंदू खतरे में है। नहीं बच्चा 2018 से 2020 के बीच में 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों का भविष्य खतरे में है बेटा। मगर पापा नेताजी लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। नवंबर 2024 में खबर आई थी कि 27,000 स्कूल और बंद करे जाएंगे सरकारी, जिसमें से 7,000 तो हमारे यूपी में खाली। हमको बचा लो, सच में हिंदू बहुत खतरे में पापा। और बेटा वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। वो तो 14% है, तुम 84 पढ़ो। किस बात का खतरा तुमको? मगर पापा हिंदू खतरे में है। बेटा गोबर ओबर खा रही हो क्या? नहीं पापा गोबर नहीं खाया, रैली में गए थे, 300 रुपए मिले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार